Hello everyone, myself Deepak Sharma. I am from Jhansi. I have completed BSc in Chemistry and Geology. Currently I am teaching Math and Science of 9th and 10th class and Geology of 11th and 12th class. Today we will discuss about the 100-hour strategy of teaching Chemistry of 9th class. आइए देखते हैं. देखिए जो केमिस्ट्री क्लास 9th की है वो उसमें 4 चैप्टर से मिलकर बनी है. जो पहला चैप्टर है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स. सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर. थर्ड चैप्टर इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड फोर्थ चैप्टर इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स. आइए देखते हैं हम कैसे इन चैप्टर्स को लर्न करेंगे. पहला है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स. ये चैप्टर जो है ये चारों चैप्टर में सबसे छोटा चैप्टर है, तो ये सबसे कम टाइम लेगा. तो इस चैप्टर को हम लोग 20 आवर्स में कंप्लीट करेंगे. आइए तरफ बात करते हैं, हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक हैं. पहला इसमें जो टॉपिक है वो है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर. इसमें हम पढ़ेंगे हाउ मैटर मेड विथ एक्सपेरिमेंट के साथ. आइए तरफ बात करते हैं, सेकंड टॉपिक इसमें है वह है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. इसमें हम पार्टिकल्स की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसको जानेंगे कि मैटर की जो पार्टिकल्स उनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है. थर्ड टॉपिक इज स्टेट्स ऑफ मैटर. इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर को जानेंगे, जैसे कि सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट विद एक्सपेरिमेंट के साथ. ओके. फोर्थ इसमें है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट. तो इसमें हम देखेंगे कि मैटर अपनी स्टेट को कैसे चेंज करता है. सॉलिड से लिक्विड में कैसे चेंज करता है, लिक्विड से गैस में कैसे चेंज करता है, गैस से वापस सॉलिड में कैसे चेंज करता है. तो हम ये डिफरेंट टाइप्स की स्टेट को जानेंगे, प्रोसेस को जानेंगे, जैसे कि कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, वेपराइजेशन. इसी में हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन स्केल क्या होता है. कन्वर्ज स्केल में हम केल्विन को सेल्सियस में और सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना सीखेंगे. इधर बात करते हैं, इसी में हम लोग मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे. ठीक है. इसी में हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर विद एक्सपेरिमेंट, यानी कि हम जानेंगे कि प्रेशर और टेम्परेचर का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है मैटर के ऊपर. ठीक है. आगे तरफ बात करते हैं, जो उसका लास्ट पोर्शन है उसका नाम है एवापोरेशन. इसमें हम एवापोरेशन को जानेंगे, एवापोरेशन कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स. इसमें कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं एवापोरेशन को, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वो एवापोरेशन को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं. आगे तरफ देखेंगे हम रीजन ऑफ सम डेली एक्टिविटीज बेस्ड ऑन एवापोरेशन, यानी जो डेली एक्टिविटीज का हम लोग रीजन जानेंगे वो क्या होता है. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी ज़्यादा. चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं हम लोग. नेक्स्ट चैप्टर है इस मैटर अराउंड अस प्योर. ये थोड़ा उससे बड़ा चैप्टर है, इसको कंप्लीट करने में हम लोग 25 आवर्स का टाइम लेते हैं. आगे तरफ बात करते हैं, इसमें जो टॉपिक आते हैं वो उसमें पहला टॉपिक है व्हाट इज मिक्सचर, यानी मिक्सचर को जानेंगे, मिक्सचर क्या होता है, उसके टाइप्स जानेंगे. सेकंड टॉपिक इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है. इसमें हम सॉल्यूशन क्या होता है इसको समझेंगे, इसके टाइप्स को समझेंगे. इसी में हम लोग पढ़ेंगे एलॉयज, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कॉलॉइडल सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज एंड टाइप्स ऑफ कॉलॉइड. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं. आगे तरफ बात करते हैं, थर्ड पढ़ेंगे सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर. ये जो पोर्शन है इस टॉपिक इस चैप्टर का सबसे लंबा पोर्शन है, तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूम करेगा. तो इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड पढ़ेंगे ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर. हम देखेंगे कि मिक्सचर को कैसे अलग करा जाता है, तो उसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस को पढ़ेंगे, जैसे कि सब्लिमेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. ओके. इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्योर सब्सटेंसेस. इसमें हम एलिमेंट्स को जानेंगे, कंपाउंड्स को जानेंगे. इस टॉपिक को पढ़ के हमें क्लियर होगा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं. फिफ्थ टॉपिक इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. हम इसमें जानेंगे कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, कौन विच इज़ फिजिकल चेंजेस, फिजिकल केमिकल चेंजेस, यानी हम जानेंगे कि कौन कौन से फिजिकल चेंज है और कौन कौन से चेंजेस केमिकल चेंज है. लास्ट में हम लोग एक एमसीक्यू कंडक्ट करेंगे, जिससे हमें ये चैप्टर पूरी तरीके से क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए और अच्छी तरह से हम लोग उसको ग्रैब कर ले. थर्ड टॉपिक इज
थर्ड इसका जो चैप्टर है उसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये इस चारों चैप्टर्स में से सबसे लंबा चैप्टर है बिकॉज इट कंटेन न्यूमेरिकल्स, इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो इस चैप्टर को कंप्लीट करने में हम लोग 35 आवर्स का टाइम लेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को जानेंगे। उसमें हम डिफरेंट टाइप्स के लॉस पढ़ेंगे जैसे कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो है एटम्स। इसमें हम एटम्स को जानेंगे, व्हाट इज एटम, हमें एटम्स अच्छी तरह से क्लियर होगा, एटॉमिक मास क्लियर होगा, हाउ डू एटम एग्जिस्ट। आगे तरफ बात करते हैं। थर्ड जो इसका जो पोर्शन है उसका नाम है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स में हम जानेंगे व्हाट इज मॉलिक्यूल्स, एटॉमिसिटी क्या होती है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, आयंस एंड आयंस के टाइप्स। हम डिफरेंट टाइप्स के आयंस जानेंगे जैसे कि कैटायंस एंड एनायंस। आगे तरफ बात करते हैं केमिकल फॉर्मूले। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो इससे हम न्यूमेरिकल्स सीखेंगे। केमिकल फॉर्मूले में हम लोग देखेंगे हाउ टू मेक अ केमिकल फॉर्मूले ऑफ कंपाउंड। इसमें हम केमिकल कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूला को बनाना सीखेंगे। इसी में हम जानेंगे नेम एंड सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स। ठीक है, आयंस, नेम एंड सिंबल ऑफ सम आयंस, कुछ नेम और सिंबल्स ऑफ सम आयंस को जानेंगे, उसे अच्छी तरीके से अपने दिमाग में डालेंगे। लास्ट जो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। इससे भी काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, इससे भी काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। इसमें हम जानेंगे मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। ठीक है, हाउ मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट विद सम न्यूमेरिकल्स। इसमें मॉलिक्यूलर मास को जानेंगे, मॉलिक्यूलर मास को कैसे कैलकुलेट करा जाता है इसको हम न्यूमेरिकल्स के माध्यम से जानेंगे। सेम इसी तरीके से फॉर्मूला यूनिट मास जानेंगे, इसको भी कैसे कैलकुलेट करा जाता है इसके भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकल्स के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, आगे तरफ बात करते हैं। जो लास्ट चैप्टर है उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स को हम लोग 30 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसको चलते आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। तो पहला इसमें जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, ये लॉन्गेस्ट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें हम जानेंगे थॉमसन डिफरेंट मॉडल जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिए थे एटम्स के, जैसे कि थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, बोह्रस मॉडल ऑफ एन एटम, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की डेफिनेशन जानेंगे। सेकंड हम जानेंगे हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स या सेल। हम इसमें जानेंगे कि किसी ऑर्बिट और सेल में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होते हैं, वो हमें अच्छी तरीके से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आज हम जानेंगे वैलेंसी। वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैलेंसी। वैलेंसी इस टॉपिक में हमें पता लगेगा कि वैलेंसी कैसे निकाली जाती है, वैलेंसी कैसे निकाली जाती है। इसमें हम वैलेंसी निकालना सीखेंगे, व्हाट इज हाउ वैलेंसी कैसे निकाली जाती है। वैलेंस व्हाट इज वैलेंसी, वैलेंसी क्या होती है, व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, हाउ वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट, कि वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैसे फाइंड आउट करा जाता है, ये भी हम इसमें जानेंगे। और हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी भी कुछ एलिमेंट्स की इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स की हम लोग पता करेंगे। आइए तरफ बात करते हैं। इसमें जो फोर्थ जो टॉपिक है वो है आपका एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। इसमें जानेंगे हम लोग एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है। ठीक है, इसमें हम लोग इसके सिंबल को जानेंगे। आइए तरफ बात करते हैं
फाइंड द नंबर ऑफ, इसमें हम लोग पता करेंगे कि किसी एलिमेंट में, किसी मॉलिक्यूल्स में कितने एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन्स कितने होते हैं, न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, ये एटॉमिक नंबर और मास नंबर से हम लोग कैसे निकालते हैं, इस चीज़ को भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आइए तरफ बात करते हैं, इस लास्ट जो इसका टॉपिक है वो है आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। इसमें हम जानेंगे व्हाट इज आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, उसके एग्जांपल्स को पढ़ेंगे, उसके एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। ओके, और लास्ट में हम लोग एक एमसीक्यू कंडक्ट करेंगे जिससे हमें ये चैप्टर क्या हो, अच्छी तरीके से ग्रैब हो जाए, अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। आई होप मेरी चीज़ आप लोगों को अच्छी तरह समझ आई होगी। थैंक यू।